एडमिरल शाम साहब, ये जो चाइना या सऊदी अरब से आम तौर पर वो गुडविल की कमी नहीं होती, वो खुशी से आके सरमाया आपका लगा देंगे। मैंने जिन लोगों से मुझे मुलाकात करने का मौका मिला, वो कहते हैं कि आपके पास प्रोजेक्ट्स ही रेडी नहीं होते, आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है इतनी जनरलाइज्ड होती हैं। हम बेसिकली उनसे कह रहे होते हैं ऑर्डर चाहिए बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए, हम बाकी चीज़ें कुछ नहीं कहते उन्हें। प्रोजेक्ट्स बना के लेके जाएँ कि ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पे लगेगा, ये इसका बिजनेस मॉडल है, आप 5 साल में आपका सरमाया वापस आपको मिलेगा, गारंटीड रिटर्न्स है। वो काम हम नहीं करते। हम कहते हैं $10 अरब हमें चाहिए बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए, $5 अरब स्टेट बैंक में रखा दो। इससे आगे निकलते नहीं हम, तो चलेगा काम आगे कि नहीं चलेगा अभी? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। दो तीन बातें एक आपने इंट्रो में सीपैक के बारे में बात की। मैं ज़रा ग्लोबल लेवल पे बात करना चाहता हूँ कि अगर दुनिया में दो मुल्क हैं जिनके साथ लोग पार्टनरशिप करना चाहते हैं, दोज हु हैव द कैपेसिटी, एक चाइना है और गल्फ़ में लेड बाय सऊदी अरेबिया। तो हम एक ऐसी एडवांटेजस पोजीशन में है कि हम इन दोनों के साथ हमारे माशाल्लाह दरीना ताल्लुकात हैं और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। तो इसलिए मुझे कोई डाउट नहीं है कि इन दोनों के साथ हमारी कोऑपरेशन हो सकती है। फर्दर मोर, जब डिफेंस कोऑपरेशन में पाक चाइना एक सक्सेस स्टोरी है, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन में सक्सेस स्टोरी क्यों नहीं हो सकती? तो आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया कि द की क्वेश्चन जो मेरी नज़र में है कि एक गवर्नमेंट है और एक स्टेट है। जो स्टेट में कैपेसिटी है गवर्नेंस की विद रिस्पेक्ट टू, चाहे वो इकोनॉमिक गवर्नेंस है चाहे वो दूसरी गवर्नेंस है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इरोड हुई है। उसकी 3 वजह हैं। एक तो कैपेसिटी, दूसरा जो हमारे एंटीक्वेटेड प्रोसीजर्स है, दुनिया में काम करने के तौर तरीके बहुत ज़्यादा फ़र्क हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा है। आप सऊदी अरेबिया को देख लें, बाकी जगहों को देख लें, तो 2-3 चीज़ें कि प्रोफेशनल्स की विद इन दी गवर्नेंस, स्टेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर, तो ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो कल्चर है, नैब और तीसरी चीज़ें हैं जिनकी वजह से काम नहीं होता। तो सोल्यूबल अब यही है कि द फॉल्ट रेस्ट विद आवर एबिलिटी टू डिलीवर फ्रॉम आवर एंड। तो आपकी बात बिल्कुल सही। दूसरी बात ये है कि जो सीपैक की जो डाउट्स हैं या जो आप इंट्रो में बात ये है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी थी, उसके ऊपर प्रेडिकेटेड होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो वो फेज़ ज़रूरी था। तो अभी है मैनिफेस्टेशन की फेज़। तो मैनिफेस्टेशन की फेज़ में जितने अच्छे तरीके से और जितने हम ऐसे तरीके से काम करेंगे, रिजल्ट्स, फ्रूट्स उतने जल्दी होंगे। तो इस मैनिफेस्टेशन के लिए इंटरनेशनल फोर्सेस हैं जो कि इनिमिकल हैं। तो मेरी नज़र में इस खित्ते में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अलावा और कोई पीस एंड स्टेबिलिटी का रास्ता नहीं है। सो इसलिए नंबर 1 ये चीज़ है। दूसरी चीज़ यह है कि सीपैक को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चाहिए। जो आइंदा अगर सऊदी अरेबिया का कुछ ट्रेड पाकिस्तान के सीपैक के थ्रू चाइना जाना है, तो हमें कोई ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट होनी चाहिए। इसी तरह अगर अफ्रीका से ट्रेड इधर डाइवर्ट होना है या गल्फ़ से डाइवर्ट होना है, और तो वो बहुत ज़रूरी है डिप्लोमेटिक। दूसरा में एक सोशो इकोनॉमिक, सोशो पॉलिटिकल प्रॉन्ग जो है, ये बहुत ज़रूरी है कि ये सीपैक को जो हम अपना ड्रीम रियलाइज़ करना चाहते हैं। आखिरी बात ये है कि हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव है इस लेवल का? ये चाइना का BRI एक ग्रैंड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है जो कि आलमी इन्फ्लुएंस का सर हम इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, बिल्कुल, और डेट ट्रैप में भी फंस सकते हैं। अब चॉइस हमारी है कि हम सही तरीके पे चल के हुए इससे मुनाफा कमाते हैं या अपने आप को मुश्किल में फंसाते हैं, हमारी चॉइस है। चाइना को मैं इल्ज़ाम नहीं दे रहा, अपनी हरकतें हमें ठीक करनी पड़ेंगी।